नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की। इसके गठन का क्या मतलब है और इसके मायने क्या हैं, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो सबसे बड़ी खबर ये है कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है। जी हां, केंद्र सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर बना दिया है। और ये एक ऐसा कदम है जिसका इंतजार लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स न जाने कब से कर रहे थे। इसे सिर्फ एक सरकारी घोषणा समझना भूलोगे। ये एक ऐसा फैसला है जिसका सीधा असर लाखों लोगों के जिंदगी पर पड़ने वाला है। और ये बात पक्की है क्योंकि वित्त मंत्रालय ने खुद भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के जरिए इसकी पुष्टि की है। तो सवाल ये उठता है कि इसका काम क्या होगा। देखिए, बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो इस आयोग का एक ही बड़ा मकसद है, लाखों सरकारी कर्मचारियों के वेतन, उनके भत्ते और पेंशन, इन सब की पूरी तरह से समीक्षा करना। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि इस कमीशन का कोर मिशन क्या है। मतलब इसे कौन कौन सी खास जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस आयोग का मैंडेट एकदम साफ है। इसके 4 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, जो अभी का पे स्ट्रक्चर है उसे और बेहतर बनाना। दूसरा, जो अलाउंसेस का सिस्टम है उसे रैशनलाइज करना, मतलब उसमें जो भी गड़बड़ियां या इनकंसिस्टेंसीज हैं उन्हें दूर करना। तीसरा, पेंशन के पूरे सिस्टम को रिव्यू करना। और हां, चौथा और बहुत जरूरी, सर्विस कंडीशंस को इतना अच्छा बनाना कि परफॉर्मेंस अपने आप बूस्ट हो जाए। और इन सब के पीछे का जो असली मकसद है ना, जो अल्टीमेट गोल है, वो है सरकारी काम के कल्चर में एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, यानी दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना। अच्छा, अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में हैं। मतलब कौन लोग हैं जो इस कमीशन को लीड कर रहे हैं, और सबसे जरूरी, किन किन लोगों की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। तो इस बड़े काम की कमान काफी अनुभवी हाथों में सौंपी गई है। चेयरमैन हैं जस्टिस रिटायर्ड रंजन प्रकाश देसाई। उनके साथ हैं प्रोफेसर पुलक घोष जो पार्ट टाइम मेंबर हैं, और श्री पंकज जैन जो मेंबर सेक्रेटरी हैं। तो देखा जाए तो ये टीम जुडिशियल, एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अब सवाल ये है कि इसकी सिफारिशें आखिर लागू किस किस पर होंगी। तो सुनिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसर, डिफेंस फोर्सेस के जवान, यूनियन टेरिटरीज के कर्मचारी, यहां तक कि पार्लियामेंट और हाई कोर्ट के स्टाफ और जुडिशियल ऑफिसर्स भी। मतलब कुल मिलाकर इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। यहां एक शब्द पर ध्यान देना जरूरी है, ग्रेच्युटी। ये क्या होता है? सिंपल है, जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है या नौकरी छोड़ता है तो उसकी सर्विस के बदले में उसे एक मुश्त यानी लमसम पैसा दिया जाता है। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कमीशन इस पर और पेंशन से जुड़े दूसरे फायदों पर खास ध्यान देने वाला है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इन नई सिफारिशों तक पहुंचने का रोड मैप क्या है। मतलब कितना टाइम लगेगा इस सब में। कमीशन को अपना काम पूरा करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है। जी, पूरे 1.5 साल। और ये जरूरी भी है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी और कॉम्प्रिहेंसिव समीक्षा है। हाँ, एक और बात, अगर जरूरत पड़ी तो कमीशन बीच में एक अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है ताकि कुछ जरूरी सुधार जल्दी से लागू हो सके। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत ही दिलचस्प और शायद सबसे मुश्किल भी है। यहाँ कमीशन को एक बहुत बड़ा बैलेंस बनाना है। देखिए, एक तरफ है कर्मचारी जिनकी उम्मीदें हैं, वो चाहते हैं कि उनकी सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हो। और दूसरी तरफ है देश की आर्थिक हकीकत। कमीशन को यह भी देखना है कि उसकी सिफारिशें देश की इकॉनमी पर भारी ना पड़ें और फिस्कल डिसिप्लिन बना रहे। चलिए, इस नए कमीशन की अहमियत को और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं और देखते हैं कि भविष्य को लेकर क्या उम्मीदें हैं। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरा साइकिल समझ आता है। जो पिछला पे कमीशन था यानी 7वां, वो 2014 में बना था और उसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुईं। अब 8वां कमीशन 2025 में बना है। तो इसी हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी फाइनल रिपोर्ट 2027 के मिड तक आ सकती है। और इस पूरी घोषणा के बाद जो माहौल है, जो भावना है, उसे ये एक लाइन शायद सबसे अच्छे से बताती है। लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक नई उम्मीद जगी है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। क्या ये पब्लिक सेक्टर की सैलरी में एक नए दौर की शुरुआत है, या फिर ये उम्मीदों और आर्थिक हकीकत के बीच एक बहुत ही सावधानी से साधा गया बैलेंस होगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाले 18 महीनों में ही मिलेगा।